तो दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी को मिले राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के ऊपर। हम जानेंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, और हम यह भी जानेंगे कि क्यों तृणमूल कांग्रेस और राकपा और भाकपा जैसे दलों को इन राष्ट्रीय दलों का दर्जा वापस क्यों ले लिया गया, और वे कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। इसके साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस, राकपा और भाकपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस भी ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश के रालोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, बंगाल में आरसीपी, मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर का दर्जा भी वापस ले लिया है या खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों इलेक्शन कमीशन के बीते दिनों के आदेश के बाद या निर्णय के बाद अब देश में बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप अब राष्ट्रीय दल हैं। यानी अब केवल 6 पार्टियां ही राष्ट्रीय दल हैं। 6 पार्टियों को ही राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इससे पहले अभी तक 8 पार्टियां जो थी राष्ट्रीय दल के रूप में काम कर रही थी, लेकिन टीएमसी, राकपा और भाकपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा छिन जाने की वजह से और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाने की वजह से अब राष्ट्रीय दलों की संख्या देश में 6 हो गई है। यानी दोस्तों अब बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय दल के रूप में काम कर रही है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक और संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह चमत्कार, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है और हमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी हैं। दोस्तों अब अगला सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि वे कौन कौन सी क्राइटेरिया या वे कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने कुछ शर्तें तय कर रखी हैं जिनको पूरा करने के बाद ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये देखते हैं वे कौन कौन सी शर्तें हैं। दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्टी के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी। दोस्तों राष्ट्रीय दल जो है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी एक क्षेत्रीय दल के विपरीत इसकी उपस्थिति जो है राष्ट्रव्यापी होती है, जो केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। एक निश्चित कद राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका बहुत अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव हो। दोस्तों किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय घोषित करने की शर्तें क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, या यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो। यानी ये जो 3 क्राइटेरिया तय किए गए हैं, इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया को अगर कोई पार्टी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। अगला सवाल कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे दिया जाता है। किसी दल को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्न में से कोई भी शर्त पूरी कर ले। यानी कुछ शर्तें हैं, इनमें से कोई भी शर्त अगर पूरी कर लिया जाता है तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। पहली शर्त यह है कि यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही साथ यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। दूसरी शर्त यह है कि यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीटें जीतता है। यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जीतता है। अगली शर्त यह है कि यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीटें जीतती है। अगली शर्त यह है कि यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है। यानी इन शर्तों में से कोई भी शर्त अगर पूरा कर लिया जाता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं और राज्य स्तरीय दलों की बात करें लगभग 55-56 स्टेट यानी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। दोस्तों अगला सवाल यह है कि किसी भी पार्टी को जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती हैं। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। इसके साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है।
राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी के दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला दिया जाता है। इन्हें किराए पर सरकारी बंगला मिलता है। आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड मिलते हैं। इन्हें राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्ताव की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्ताव चाहिए। अन्य रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 प्रस्तावों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 शीट मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान एक प्रति मुफ्त मिलती है। वे तमाम सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रीय पार्टियों को। दोस्तों, बात करें चुनाव आयोग के द्वारा बीते दिनों लिए गए फैसले के बारे में, तो बीते दिनों चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें पहला कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। वहीं एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई के राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। इसके अलावा भी कई राज्य स्तरीय पार्टियों का भी दर्जा समाप्त किया गया और कई पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिम बंगाल में आईएसपी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, मिजोरम में एमपीसी का राज्य पार्टी का दर्जा छीन गया। लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में, त्रिपुरा मुथा पार्टी को त्रिपुरा में, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, बात करें अगर आम आदमी पार्टी के बारे में कि कैसे इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात को बनाया है आधार। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीते साल गुजरात में चुनाव हुआ था, वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था। इन्हीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सत्ता में सरकारें हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नेशनल पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात या हिमाचल में 100% से ज़्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगभग 13% वोट शेयर मिला है। ऐसे में वह नेशनल पार्टी बन गई है। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 100% वोट हासिल करना जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी इससे पहले 3 राज्यों में दिल्ली, पंजाब और गोवा में 100% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी की अगर राष्ट्रीय पार्टी के बनने तक का सफर की बात करें तो 2012 अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद 2 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में 29% वोट शेयर के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2014 लोकसभा चुनाव में 2.1% वोट और 4 सीटें हासिल की। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 53% मतों के साथ 70 में से 67 सीटें जीती गई। 2017 आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 20 सीटें हासिल कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया। 2022 में गोवा में 6.7% वोट के साथ 2 विधायकों ने जीत दर्ज की। 2022 पंजाब में 42% वोट शेयर के साथ 117 सीटों में से 92 सीटें जीत करके सरकार बनी। 2022 गुजरात में हुए चुनाव में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त को पूरी कर लिया। इस प्रकार बीते दिनों इलेक्शन कमीशन ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें उन पार्टियों की जिनका राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है, उनमें टीएमसी, राकपा और माकपा है। माकपा नहीं, भाकपा है। तो टीएमसी, आरसीपी और सीपीआई है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है इनका। तो सबसे पहले टीएमसी जो है 18 साल में बनी राष्ट्रीय पार्टी, 7 साल के बाद खोया दर्जा। तृणमूल कांग्रेस का गठन ममता बनर्जी ने 1998 में किया था। इसे 2014 में पश्चिम बंगाल में राज्य पार्टी और 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। लेकिन हालांकि गोवा के अलावा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में खराब प्रदर्शन में यह दर्जा छीन लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 साल में ही बन गई थी राष्ट्रीय पार्टी। शरद पवार ने 1999 में राकपा का गठन किया था। कई चुनाव में जीत से वर्ष 2000 में ही इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। भाकपा का गठन 1925 में हुआ था और राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने में उसे 64 साल लगे थे। 1989 में वह राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में खराब प्रदर्शन की वजह से डी राजा भी पार्टी महासचिव हैं, उनको दर्जा वापस गंवाना पड़ा। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इन 6 पार्टियों में निम्नलिखित है। पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसके बाद तीसरी पार्टी है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। ये अलग अलग पार्टियां हैं दोनों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।